आजकल तो ये चीज़ें आप ये देखो 100 में से 5% रह गई हैं, बाकी 95% तो प्लास्टिक मेड चल रही हैं और वो हानिकारक होती हैं। Ganpati Accessories Point. For all kind of beautiful and fantabulous mobile accessories, visit Ganpati Accessories Point and enjoy your shopping because your search will end here. अपने आप को तो आप रखते हैं फिट एंड फाइन और आपका मोबाइल देखिए, ये जितनी भी सामग्री हम जो बेचते हैं और बनाते हैं ये सब हैंडमेड है, अपने हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं और इसको हम हाथ से खुद बनाते हैं और ये आदि अनादिकाल से चलती आ रही है। इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है और उपयोगी भी है, टिकाऊ भी है। पहले पुराने ज़माने में इन सब चीज़ों का उपयोग होता था और लंबे समय तक चलती थी, लेकिन जिस प्रकार से आज प्लास्टिक ने इसको लिया है तो प्लास्टिक एक घातक रूप ले रही है। प्लास्टिक ज़्यादा चलती है लेकिन नुकसानदायक ज़्यादा है और हमारे पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ने में प्लास्टिक का बहुत बड़ा योगदान है। जिस प्रकार से आप प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, गर्म दूध या गर्म चाय या गर्म सामग्री उसमें लाते हैं तो कैंसर जैसे रोग वो प्लास्टिक की थैली से हो रहे हैं। इसी प्रकार भारत के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान चलाया। तो प्लास्टिक को इसलिए मुक्त किया गया है क्योंकि अगर ये प्लास्टिक अगर ज़मीन पे पड़ती है तो 110 साल में नष्ट होती है। तो जिस प्रकार से धरती को भी बंजर कर रही है, पर्यावरण के लिए भी घातक है। इन सबको ध्यान में रखते हुए कि प्लास्टिक मुक्त भारत हमें बनाना है, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम ये हैंडमेड सामान बेचते हैं। ये वो सामग्रियाँ हैं जो जीवन भर काम आएगी और उपयोगी भी है, ये नुकसानदायक भी नहीं है। और आप देखिए, जो झाड़ू हम बेचते हैं, आज सफाई कर्मचारी उस झाड़ू को चलाते हैं, पूरा शहर स्वच्छ बनाने में उनका योगदान है। ये झाड़ू ही एक ऐसी झाड़ू है जो मिट्टी को, कचरे को बिल्कुल स्वच्छ बना के साफ़ करती है। आप प्लास्टिक की उस पर नहीं चलेगी या अन्य कोई झाड़ू नहीं चलेगी, ये झाड़ू ही चलेगी। लेकिन इसमें मेहनत ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा के साथ साथ इसमें इसकी जो कॉस्ट भी है वो भी कम है। आज प्लास्टिक की झाड़ू लेने जाओ 200-150 रुपये से कम नहीं है। आज हम 70 रुपये की झाड़ू बेचते हैं। आज सफाई कर्मचारी ईजी वे में ले लेता है और बेचारे का काम चल जाता है। लेकिन ये इस प्रकार से सरकार को इसके लिए महत्वता बढ़ानी पड़ेगी। जिस प्रकार पहले क्या है कि ये झाड़ू हमारे सरकारी ऑर्डर में जाती थी, लेकिन अब ठेका प्रथा की वजह से ये सब चीज़ें बंद हो रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ, सरकार से आग्रह करूँगा कि इसे पुनः ठेका प्रथा में ले और उस सामग्री को सप्लाई में ले, ताकि ये हैंडमेड आइटम है, ये कई प्रजाति, ये ऐसी नहीं कोई ये लुप्त हो जाए। अभी नए युग के लड़के तो बनाते नहीं हैं। मेरे समय तक के जो युवा हैं या जिस प्रकार से मेरे समय तक के लोग हैं वो इसका उपयोग कर रहे हैं और बना भी रहे हैं। आने वाली पीढ़ी, मेरे बच्चे भी नहीं चाहते वो बनाए क्योंकि इसमें मेहनत का काम है। वो भी नहीं चाहते कि इस तरह की मेहनत करेंगे। आज हर आदमी सरलता से चाहता है लेकिन मेहनत करना कोई नहीं चाहता। हम आज भी मेहनत, क्या चीज़ें बनती हैं? देखिए, झाड़ू बनाते हैं, टोकरी बनाते हैं। आज ये रोटी की टोकरी देखिए, कितनी सुंदर रोटी की टोकरी है। आप इसके अंदर रोटी रख दीजिए, पसीने में नहीं होगी। आज कैस्ट्रोल में रखते हैं, गर्म पसीने से ख़राब हो जाती है, रोटी ख़राब होती है, लिपलिपी हो जाती है। लोग उसको समझ नहीं रहे कि उसका महत्व रोटी का ख़त्म हो जाएगा। अन्न का जो आपने रोटी बनाई है उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। वो आप क्या खा रहे हैं? कुछ भी नहीं खा रहे। आप एक तरह से आप खाली पेट भराई कर रहे हैं। इसमें रहेगी, रोटी में हवा लगेगी, रोटी को वापस गर्म करो, सही जाती है। आप इस प्रकार की ये सारी सामग्री, फल फ्रूट है, आज टोकरी में आप आलू प्याज रख दीजिए, आपके 6 महीने तक ख़राब नहीं होंगे। आप इसी को किसी डब्बे में बंद करके रख दीजिए तो सब खराब हो जाएंगे। तो इसका महत्व बहुत है, इसका उपयोग भी बहुत है, लेकिन नई जनरेशन इसको समझ नहीं पाई और ना समझ पा रही है। इसलिए इसको बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को भी इस पर महत्व ध्यान रखने की आवश्यकता है और ताकि जो इस तबके के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो ऊपर बढ़ सके और उनको ये लगातार काम बन सके। ये और ये विधा लुप्त ना हो, इसको बचा के रखना है तो सरकार को भी बहुत आगे आना पड़ेगा।
मैंने एक तो ये छोटी टोकरी ली है जिसमें रोटी वगैरह रखते हैं, और एक ये सूप लिया है जिससे अनाज वगैरह साफ किया जाता है। ये शादी ब्याह में भी काम में आता है, बहुत शुभ माना जाता है। इसी तरह ये खजूर के पेड़ की जो झाड़ू होती है वो भी शुद्ध रहती है, और बांस की झाड़ू, उससे क्या है, साफ़ सफाई अच्छी हो जाती है। आजकल जो प्लास्टिक की झाड़ू आती हैं वो थोड़े समय तो ठीक चलती हैं, फिर टूटती जाती हैं। उनकी कीमत भी ज़्यादा होती है, जबकि ये केवल लेबर निकल पाती है लोगों की, और जो गरीब तबका जो बनाता ही है, उदयपुर और बांसवाड़ा का आदिवासी क्षेत्र के लोग ये बनाते हैं झाड़ू हैं, इससे बहुत फ़ायदा होता है और उनको रोज़गार मिलता रहता है। सूप और ये जो हैंडमेड ये जो झाड़ू वगैरह बनाते हैं, ये पर्यावरण के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये बहुत बिकती थी, हर घर में यही काम में आती थी, और दुकानों पे जब हम जाते थे तो कभी कभी तो हमें खाली हाथ लौटना पड़ता था। जैसे ही वो झाड़ू खजूर की आती थी, सब बिक जाती थी। फिर 1-2 दिन इंतज़ार करो, वो बना के लाते थे, फिर वो बिकती थी। आजकल तो ये चीज़ें, आप ये देखो, 100 में से 5% रह गई हैं, बाकी 95% तो प्लास्टिक मेड चल रही हैं, और वो हानिकारक होती हैं। पहले जो पोंछा लगता था घर में, हाथ से लगता था, उससे एकदम फर्श साफ होता था। अब वो प्लास्टिक के डंडों में पोंछा बनाते हैं, वो पोंछा सही नहीं लग पाता, उससे गंदगी साफ नहीं होती, मतलब लुप्त होती है रही चीज़ें। हाँ, ये चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं। क्या करना चाहिए सरकारों को, किस तरह कदम उठाना चाहिए इस चीज़ के ऊपर? ये जैसे सरकार ने इनका कारीगरों को लोन देना शुरू किया है, उसका पूरी तरह से प्रचार नहीं हो पाया है, उससे ये छोटे लोग लोन वगैरह नहीं ले पाते। अगर इन्हें सही ढंग से सरकार का जो लोन प्रक्रिया है वो समझ में आ जाए और इनको मिले, तो ये काफ़ी रोज़गारदायक और लोगों की भलाई का काम